नमस्ते दोस्तों। आज चलो बात करते हैं एक जादुई चीज के बारे में, बर्फ। हम इसे अपने फ्रिज में देखते हैं, अपने ड्रिंक्स में एंजॉय करते हैं और नेचर में इसे देखकर हैरान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह फैसिनेटिंग चीज कैसे बनती है? बर्फ सिंपली फ्रोजन पानी है। यह ऑर्डिनरी लग सकता है, लेकिन इसका बनना टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स और नेचुरल फोर्सेस का एक फैसिनेटिंग जर्नी है। छोटे आइस क्यूब्स से लेकर विशाल ग्लेशियर्स तक बर्फ हमारे वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम आइस फॉर्मेशन के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस के बारे में जानेंगे और हमारे प्लैनेट के लिए इसके महत्व को अनकवर करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अमेजिंग डिस्कवरीज से भरे जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। चलो अपने आइसी एडवेंचर को शुरू करते हैं। तो पानी बर्फ में कैसे बदल जाता है? यह सब टेम्परेचर और पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए, पानी टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता है, कुछ अमेजिंग होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज होने लगते हैं। इमेजिन करो, टाइनी डांसर्स हाथ पकड़कर एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यही पानी के मॉलिक्यूल्स करते हैं जब वे फ्रीज होकर बर्फ बनते हैं। यह ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट बर्फ को सॉलिड स्ट्रक्चर देता है। पानी के मॉलिक्यूल्स का स्लो डाउन होना और एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में अरेंज होने के प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। और ऐसे ही मेरे दोस्तों, बर्फ बनती है। अब जब हम जानते हैं कि बर्फ कैसे बनती है, तो चलिए स्नोफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ये डेलिकेट वंडर्स एसेंशियली आइस क्रिस्टल्स हैं जो क्लाउड्स में बनते हैं। एटमॉस्फेयर में ऊपर, जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, हवा में मौजूद वाटर वेपर बिना लिक्विड बने डायरेक्टली आइस में फ्रीज हो जाता है। फिर ये टाइनी आइस क्रिस्टल्स और वाटर वेपर से कोलाइड करते हैं, जो उनकी सरफेस पर फ्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं, ये यूनिक और इंट्रिकेट शेप्स में डेवलप होते हैं। हर स्नोफ्लेक नेचर का एक टाइनी मास्टरपीस होता है। फाइनली, जब ये आइस क्रिस्टल्स काफी हैवी हो जाते हैं, तो वे स्नो के रूप में स्काई से गिरते हैं, जमीन को एक प्रिस्टीन व्हाइट लेयर से ढक देते हैं। क्लाउड से अर्थ तक का यह मैजिकल जर्नी नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स का प्रमाण है। सेक्शन 4, बर्फ की दुनिया, अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लोर करना। बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं होती। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कई तरह की बर्फ होती है। हर एक की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वह कैसे और कहां बनती है। आइए उनमें से कुछ को एक्सप्लोर करें। ग्लेशियर बर्फ की ये मैसिव रिवर्स सदियों से बनती है, क्योंकि बर्फ जम जाती है और अपने वेट के नीचे कंप्रेस हो जाती है। ग्लेशियर लैंडस्केप्स को शेप देने और अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। समुद्री बर्फ, मीठे पानी से बने ग्लेशियरों के विपरीत, समुद्री बर्फ तब बनती है जब समुद्र का पानी जम जाता है। यह आइसी लेयर समुद्र और एटमॉस्फेयर के बीच एक बैरियर का काम करती है, ओशन करंट्स और मरीन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ओले, ये आइसी बॉल्स थंडरस्टॉर्म्स के भीतर तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स बारिश की बूंदों को एटमॉस्फेयर के बेहद ठंडे रीजन्स में ले जाते हैं, जहां वे जमीन पर गिरने से पहले फ्रीज हो जाती हैं और ग्रो करती हैं। हर तरह की बर्फ हमारे एनवायरनमेंट में एक यूनिक रोल प्ले करती है, जो हमें नेचर में पाई जाने वाली इनक्रेडिबल डिवर्सिटी की याद दिलाती है। सेक्शन 5, बर्फ का महत्व हमारे ग्रह के लिए एक लाइफलाइन। बर्फ सिर्फ देखने में फैसिनेटिंग नहीं है, यह अर्थ पर जीवन के लिए एसेंशियल है। यह हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने, लैंडस्केप्स को शेप देने और इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। बर्फ एक जायंट मिरर की तरह काम करती है, सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है और अर्थ को ठंडा करने में मदद करती है। यह रिफ्लेक्टिविटी स्टेबल ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। ग्लेशियर फ्रोजन फ्रेश वाटर के अपने विशाल भंडार के साथ नेचुरल रेजर्वोयर्स का काम करते हैं, धीरे धीरे पानी रिलीज करते हैं और रिवर्स और इकोसिस्टम्स को फीड करते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर्स ग्लेशियर्स और आइस कैप्स को अलार्मिंग रेट से पिघला रहे हैं। यह पिघलती बर्फ राइजिंग सी लेवल्स में कंट्रीब्यूट करती है, कोस्टल कम्युनिटीज को थ्रेटन करती है और डेलिकेट इकोसिस्टम्स को इम्पैक्ट करती है। हमारे प्लैनेट की बर्फ की रक्षा करना सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्रूशल है। सेक्शन 6, बर्फ के बारे में मजेदार तथ्य क्या आप जानते हैं? चलिए सीरियस स्टफ से ब्रेक लेते हैं और बर्फ के बारे में कुछ फन फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्टेन कंडीशंस में गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा तेजी से फ्रीज हो सकता है?
यह फिनोमिनन, जिसे एम्पियम्बा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, अभी भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। बर्फ टेक्निकली एक मिनरल है क्योंकि यह नेचुरली ऑकर करता है। इसका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन H2O है और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अर्थ पर सबसे बड़ी आइस शीट एंटार्क्टिक आइस शीट है, जो ऑस्ट्रेलिया के साइज से लगभग 2 गुने एरिया को कवर करती है। ये फन फैक्ट्स बर्फ के फैसिनेटिंग और कभी-कभी सरप्राइजिंग नेचर को शोकेस करते हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन। अपने विचार शेयर करें। तो दोस्तों, हमने आइस फॉर्मेशन के पीछे के साइंस से लेकर हमारे वर्ल्ड में इसके वाइटल रोल तक का सफर तय किया है और रास्ते में कुछ फन फैक्ट्स भी अनकवर किए हैं। बर्फ अपने सभी फॉर्म्स में नेचर की ब्यूटी और पावर का प्रमाण है। जैसा कि हमने सीखा है, बर्फ सिर्फ एक फ्रोजन वंडर नहीं है, यह हमारे प्लैनेट की हेल्थ का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। यह हम में से हर एक पर निर्भर है कि हम बर्फ के महत्व को समझें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसकी रक्षा करने की दिशा में काम करें। बर्फ और इसके महत्व पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी स्नोफ्लेक की ब्यूटी या ग्लेशियर की ग्रैंडर देखी है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और एक्सपीरियंसेस शेयर करें।